जय हिंद साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे देश पूरी तरह से तानाशाही देश बनने जा रहा है और आज हमारे देश की लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। और तो और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साथियों, याद रखो, अगर हमारा देश तानाशाही देश बन जाता है तो हमारी और आपकी आवाज़ हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। सोशल मीडिया पर पूरी तरह से तानाशाही सरकार का कब्जा होगा। हम कभी भी किसी मुद्दे पर भी प्रदर्शन कर नहीं पाएंगे, बल्कि हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, इस सब पर भी तानाशाही सरकार का पूरा नियंत्रण होगा। और जो चंडीगढ़ और सूरत में हुआ, पूरे हिंदुस्तान में होगा। एक राष्ट्र शून्य चुनाव। और जो कोई भी अपनी आवाज़ उठाएगा उसे नाजायज़ बिना किसी सबूत के जेल में भेज दिया जाएगा। साथियों, हमारा देश पूरी तरह से तानाशाही देश बन जाएगा। साथियों, आज हमारे देश में मीडिया पूरी तरह से बिक चुका है, पूरी तरह से तानाशाही सरकार के नियंत्रण में आ चुका है। आज हमारे देश में मणिपुर के अंदर महिलाओं पर अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है और पूरा मणिपुर जल रहा है। चंडीगढ़ और सूरत के अंदर चुनावी धोखाधड़ी करके हमारे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और किसानों पर गोलियां बरसाई जा रही है और आंसू गैस की चलाई जा रही है। हमारे ओलंपिक पहलवानों को एक बलात्कार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर पीटा जा रहा है। आप सोचो, जो पहलवान हमारे देश का सम्मान, देश को सर गर्व से ऊंचा कर रहे हैं, आज उन पहलवानों पर इतना अत्याचार किया जा रहा है। हमारे विपक्ष के नेता, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हेमंत सोरेन जी को बिना किसी सबूत के नाजायज़ गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों पर इस सरकार का पूरा नियंत्रण हो गया है और ईडी, सीबीआई और बीजेपी की वॉशिंग मशीन मानो बीजेपी के हाथों कठपुतली बन गए हैं। आज बलात्कारियों का स्वागत मालाओं से किया जा रहा है और भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, हम सबसे छुपाया गया। साथियों, आज भारत देश पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज इस देश को तानाशाही बनाया जा रहा है और हमारे शहीद देश, जिन्होंने अपनी शहादत देश के नाम कर दी, शहीद भगत सिंह जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, आज वो क्या सोच रहे होंगे। साथियों, आज हमें वोट देनी है तो शिक्षा के लिए वोट देनी है, ताकि हमारा देश शिक्षित हो सके। आज हमें वोट देनी है, हमारे अन्नदाताओं को वोट देनी है, किसानों के नाम पर वोट देनी है, ताकि उनको उनका एक्चुअल प्राइस मिल सके और उनकी आत्महत्या होनी बंद हो जाए। आज हमें वोट देनी है, महिलाओं के अधिकारों के लिए वोट देनी है, ताकि महिलाओं को अधिकार मिल सके और महिलाओं के साथ किसी तरह से इस तरह की घटना ना हो सके। आज हमें पहलवानों के सम्मान के लिए वोट देनी है, ताकि पहलवानों को उनका सम्मान मिल सके। आज हमें युवाओं को नौकरियों के लिए वोट देनी है। आज हमें स्कूलों के लिए वोट देनी है, ताकि अच्छे स्कूल बन सके, बच्चे पढ़ लिख सके। आज हमें मणिपुर के लिए वोट देनी है, ताकि फिर कभी मणिपुर में इस तरह की घटना ना हो और हमारा देश शर्मसार ना हो। आज हमें लद्दाख के लिए वोट देनी है और साथियों, आज हमें ऐसे नेता को वोट देनी है जिसमें कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत हो। और आज हमें ऐसे नेता को वोट देनी है जो झूठी गारंटियाँ ना देता हो, जो जुमलेबाजी ना करता हो। आज हमें ऐसे व्यक्ति को वोट देनी है जो कम से कम जो बहुत पढ़ा लिखा हो और विनम्र हो। और सबसे बड़ा ज़रूरी साथियों, आज हमें लोकतंत्र के लिए वोट देनी है, आज हमें इंडिया के लिए वोट देनी है। साथियों, फैसला आपका है, क्योंकि देश आपका है और आपका एक वोट भारत देश को बचा सकता है। तो देश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और जेल का जवाब अपने वोट से दे के आना है। धन्यवाद। जय हिंद।